मैं एडवोकेट अभय सैनी वर्तमान में जो सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सिविल कोर्ट सहारनपुर की कार्यकारिणी का वार्षिक चुनाव 2024-25 का 20 दिसंबर को होना प्रस्तावित है, उसमें ठाकुर बिशंबर सिंह कुंडीर ग्रुप के पैनल पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ न्याय के मंदिर में यहाँ की समस्याएं जानने के लिए आए हैं। बंधु, सबसे पहले अधिवक्ताओं का हित और अधिवक्ताओं का सम्मान ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहता है। उसके बाद हम यहाँ एक खुशनुमा माहौल में काम का माहौल और वातावरण बनाने के लिए प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे कि चहुं ओर ये जो यहाँ व्हीकल्स आते हैं और उनकी भीड़ से फिर आम जनता को, वकीलों को, वादकारियों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। तो एक मल्टी लेवल पार्किंग का प्रस्ताव जब मैं 2021 में पहले अध्यक्ष था तब भी हमने बनवाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट से भेजा था। नगर निगम उसको बनवा रहा था। उस वक्त किन्हीं परिस्थितियों बस ये कहते हुए कि साहब ये जुडिशियल डिपार्टमेंट की लैंड है और इस पे हम नगर निगम का पैसा नहीं लगवाएंगे और जुडिशियल डिपार्टमेंट ही पैसा देगा, हाई कोर्ट पे कौन पैसे की कमी है, तो अटक गया था मामला। उसके बाद हमने जूनियर वकीलों के लिए पक्के चेंबर्स के लिए भी मल्टी स्टोरी चेंबर्स की एक बिल्डिंग का प्रस्ताव ऑनरेबल हाई कोर्ट भिजवा रखा है और जल्द ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे न्याय के इस परिसर में सिविल कोर्ट में चूंकि पोस्ट ऑफिस की कोई ब्रांच नहीं है और प्रतिदिन विभिन्न अदालतों से चाहे सम्मन, चाहे नोटिस, चाहे दूसरी तरह की डाक हो वो रजिस्ट्री से जाती है। वकील लोगों को भी बहुत अपने जो उनके मुवक्किलान हैं उनकी रजिस्ट्री करनी होती है। तो यहाँ से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे पोस्ट ऑफिस है और वहाँ लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो हम चाहेंगे कि एक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच, सब ब्रांच यहाँ खुल जाए। उसके लिए हमने पहले भी प्रयास किया है और जो अभी निवर्तमान कार्यकारिणी होने जा रही है, हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री राजीव गुप्ता जी ने भी उसके लिए बहुत अथक प्रयास किया है। आप पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उस दौरान जो है ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिनका आपने सुधार उस समय किया? दूसरा जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि पूर्व में अध्यक्ष आप रहे हैं, बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाए, तो आप बताइए आपने क्या क्या किया? विरोधियों का काम है विरोध करना और चुनाव का समय है तो बताएंगे कि हमने कोई काम नहीं किया। अगर हम कोई काम नहीं करते तो हम पिछले 8 सालों से लगातार अब कार्यकारिणी ना बनाते। उनको जनता ने नकारा हुआ है, वो अब भी हार रहे हैं और उसी की बौखलाहट में अनलगल बातें कर रहे हैं। जिस मेरे कार्यकाल की बात वो कर रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि 2021 में आधा समय तो चला गया था कोरोना काल में और आधा समय जो बचा था उसमें हमने इतना बेहतरीन काम, आप जाएंगे रजिस्ट्री कंपाउंड में, वहां भी सुलभ शौचालय एक बना था और यहाँ के जितने हमारे बार के दूसरे कार्य थे वो बहुत अच्छे से, छोटा मीटिंग हॉल हमारा जो सबसे पुराना बार रूम है उसमें सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया था। जो महिला अधिवक्ता कक्ष है आप जाइए वहां भी आपको सिरापट दिखाई देगा, महिला कक्ष का सौंदर्यीकरण कराया गया। हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके जो बैठने का रूम है सीनियर एडवोकेट्स रूम, उसका जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये सब तमाम चीजें हैं कि भाई वहां हमने बैठने की समुचित व्यवस्था की है, महिलाओं वाले कमरे में भी और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके कमरे में भी। विरोधी केवल और केवल झूठी बात कर रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है और वो बस केवल ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप मैं एक सवाल का जवाब यहाँ आपसे और चाहूंगा। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था रात में, देखिए चाबी वाला मामला आ रहा है कि जो भी आपके ग्रुप के लोग होते हैं उनकी चाबी कहीं और रहती है, ये क्या एक मामला है? बंधु, मैंने पहले भी कहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है, केवल और केवल लोगों को बरगलाने की बात वो कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग डबल ग्रेजुएट कानूनी रूप से विधि स्नातक होकर और बार काउंसिल से लाइसेंस लेकर आ रहे हैं। क्या ये संभव है? लोगों के ताले की चाबी प्रत्येक अधिवक्ता खोलता है न्याय के मंदिर में जाके न्यायिक अधिकारियों के सामने पीड़ित की बात रखकर, और वो कह रहे हैं कि वकीलों की चाबी कहीं और है। उनकी अपनी चाबी तो पता नहीं कहाँ खो गई, वो तो पता नहीं किस बिखराव में और किस हार के बौखलाहट से क्या क्या कह रहे हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देता। इस बार आपका क्या प्रयास रहेगा जीतने के बाद? बंधुवर, हमारा सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता पे जो प्रयास है चेंबर्स के बारे में, देखिए आपने ये सुना होगा कि कचहरी बाहर जा रही है, जगह तलाश की जा रही है, भूमि अधिग्रहण होगा और ये कचहरी बाहर चली जाएगी।
मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पे 8 मंजिला बहुमंजिला इमारत, उन न्यायिक जो कमरे हैं, कोर्ट रूम्स, उनकी भी, और उन्हीं के साथ साथ हमारा जो मॉडल और मॉडर्न चेम्बर्स हैं, एक तरह से ये आपका हाईटेक कचहरी हो जाएगी। सब वकीलों को पक्के चेम्बर मिलेंगे। 265 चेम्बर्स का प्रस्ताव हमने नक्शा बनवाकर माननीय उच्च न्यायालय को भिजवा रखा है, जिससे ही वो स्वीकृत हो जाएगा और सरकार से पैसा आ जाएगा। उस दिन सब वकीलों के पास पक्के चेम्बर होंगे। आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि इस समय जो है जीत का आधार आप क्या मान रहे हैं? मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा। श्रद्धेय ठाकुर बिशंबर सिंह कुंडीर साहब, जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं, उनके द्वारा हर वर्ष एक ऐसा गुलदस्ता बनाया जाता है प्रत्याशियों के चयन में कि उसमें बहुत ही खूबसूरती से मैं अपनी जो अभी कार्यकारिणी चल रही है, जब उसका वर्णन करूं तो महासचिव के रूप में निशांत त्यागी और अध्यक्ष के रूप में राजीव गुप्ता साहब, अब उनके द्वारा आगे जो पैनल बनाया गया है, जिसमें मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय लगेगा। अध्यक्ष पद के लिए आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं स्वयं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए श्री नमित कुमार जैन, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए चौधरी विपिन कुमार, महासचिव पद के लिए श्री अजय कौशिक, सह सचिव पद के लिए श्री आशीष शर्मा, जनाब मोहम्मद नौसाद, कोषाध्यक्ष पद के लिए ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, सीनियर गवर्निंग काउंसिल के लिए श्रीमती निशा शर्मा, दूसरा सीनियर गवर्निंग काउंसिल पद के लिए श्री राम कुमार, जूनियर गवर्निंग काउंसिल के लिए श्री दीपक तिवारी, और दूसरी जो जूनियर गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे वो श्री इसरार अहमद। तो आप देखेंगे कि ये 11 आदमियों की कार्यकारिणी के लिए इसमें हर जगह से और बहुत अच्छे अच्छे चेहरे शामिल किए गए हैं। और जो हमारा, मैं फिर वही कहूँगा कि अधिवक्ताओं का हित और सम्मान, हम यहाँ सम्मान के साथ वकालत करने आते हैं, कोई जलालत के साथ वकालत करना नहीं चाहता। जब जब हमारी सरकार यहाँ आई है, पिछले 8 साल के अगर मैं एक एक साल का आपको ब्यौरा प्रस्तुत करूं, तो आप जो हमारा बड़ा हॉल है लाइब्रेरी के लिए, उसमें एसी लगवाए गए हमारी सरकार के कार्यकाल में। बाहर स्वच्छ पेयजल योजना के तहत एक बहुत बड़ा जो वाटर प्लांट लगाया गया हमारी सरकार के कार्यकाल में। आप कचहरी की तमाम सड़कें, वकीलों के चेम्बर्स पे जाने वाली, चाहे मंदिर पे जाने वाली, चाहे दूसरी सड़कें, वो तमाम हमारे कार्यकाल में। मेन गेट का निर्माण, नहीं तो घंटा घर से जिला अधिकारी ऑफिस तक पता ही नहीं चलता था कि कब जिला और जज का न्यायालय आ जाता था। उसके बराबर में न्याय वाटिका, बीच बीच में बहुत सारे सुलभ शौचालय। तो ये तमाम ऐसे कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं कि जिनको वकील लोग पसंद करते हैं। एक बहुत बड़ा काम यहाँ महिला शौचालय का अभी अभी इसी कार्यकारिणी में हुआ है। जब से ये इधर कचहरी आई थी, पक्के चेम्बर्स जो 24 हमारे बहुत पहले बने हुए हैं, उनका जो शौचालय था वो बहुत अब टूट फूट चुका था। अब आप जाके देखेंगे कि इसी साल 2024 जो चल रहा है, उसी में वो सर्वोच्च प्राथमिकता पे ठीक कराया गया है और बहुत अच्छा बनवाया गया है। तो ये तमाम ऐसे काम हैं जिनको लोग पसंद करते हैं और इसी वजह से हमें चुनते हैं, हमें विश्वास जताते हैं। बाकी हमारे जो ग्रुप लीडरान हैं, आदरणीय अमरीश पुंडीर साहब, लाला भाई, उनका रात दिन वकीलों का साथ देना, सबके साथ सुख दुख में खड़ा होना, सबकी समस्याओं का निराकरण कराना, ये भी बहुत बड़ा कारण है और यही हमारी जीत का आधार है।